वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बा मा बा नी दा बा मा बा गा रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यशाया नबी का ग्रंथ यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 65 अध्याय 65 पद संख्या 24, पद संख्या 24, उनके दुहाई देने से पहले उनकी दुहाई देने से पहले मैं उन्हें उत्तर दूंगा, मैं उन्हें उत्तर दूंगा। उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही उनकी प्रार्थना पूरी होने से मैं पहले उसे स्वीकार करूंगा। मैं उसे स्वीकार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे जब तुम मुझे और मुझसे प्रार्थना करोगे मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे जब तुम मुझे ढूंढोगे तब तुम मुझे पालोगे। तब तुम मुझे पालोगे। यदि तुम मुझे यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है यह प्रभु की वाणी और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। और मैं तुम्हारा भाग्य पलट और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। और मैं तुम्हारा भाग्य पलट हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है, विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। शक्ति और सामर्थ्य से नहीं शक्ति और सामर्थ्य से नहीं परंतु मेरे आत्मा के द्वारा परंतु मेरे आत्मा के ये द्वारा सब कुछ संभव है। ये सब कुछ संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज का विषय प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपसे वचन के माध्यम से बात करना चाहता है और समझाना चाहता है कि स्वर्ग का खजाना जब मिल जाता है तो दुनिया की दौलत फीकी पड़ जाती है। और ऐसे महान संत, महान उदाहरण हमारी ज़िंदगी में, हमारी आँखों के सामने है प्यारे भाइयों और बहनों। जब उन लोगों को प्रभु मिल गया तो उन्होंने अपना देश, अपना कुटुंब, शान और शौकत, सारी चीज़ों को त्याग कर उन्होंने ईश्वर के पीछे जाने का वादा कर लिया। और अभी इस वक्त मुझे याद आ रहा साधु सुंदर सिंह के विषय में, जब परमेश्वर के दर्शन उसको हुए तो वो उनकी राह पर चल पड़ा और उसके बाद उन्होंने जगह जगह पर जाकर प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का वचन सुनाया और लोगों के सामने उसको अंगीकार किया। संत फ्रांसिस के विषय में हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपने पिता का घर त्याग दिया। वो राजकुमार था, उसका पिता बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत बड़े महलों में रहता था, वो राजसी वस्त्र पहनता था। लेकिन जब परमेश्वर उसको मिल गया संत फ्रांसिस असीसी को, तो वो जाकर गरीबी में जीवन बिताने लगा, दुनिया में गरीबों के साथ रहने लगा, उनकी सेवा करने लगा। और प्यारे भाइयों और बहनों, उसके लिए सारी दुनिया की दौलत, यहाँ तक कि अपने पिता के घर की दौलत भी फीकी पड़ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो एक दिन एक मनुष्य ने संसार से पूछा, मतलब इस दुनिया से पूछा, मुझे ऐसी चीज दो जो मृत्यु में भी मेरे साथ जाए। मुझे एक ऐसी चीज दे दो जो मौत के समय में भी मेरे साथ चलती जाए। तो संसार ने उसे कहा, हम तुम्हें क्या देंगे? धन देंगे। धन मतलब दुनिया की धन दौलत, ये सब कुछ तुम्हें देंगे और इससे ज़्यादा हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। तो उसने पूछा, क्या धन मेरे साथ कब्र में जाएगा? तो संसार चुप हो गया, दुनिया चुप हो गई। ये दुनिया कौन थी? उसके अपने लोग, अपने कुटुंब के लोग, ये वो लोग थे। और जब उनको कहा गया कि क्या धन मेरे साथ जाएगा, तो वो चुप हो गया। जानते हैं आप लोग, किसी के घर में किसी की मौत हो जाए, उसकी उंगली में अगर अंगूठी या गले में चैन हो तो वो भी चुपके से निकाल लेते हैं, जानते हैं। और केस यदि विवादित हो
केस यदि विवादित हो और दो घरों का झगड़ा हो तो प्यारे भाइयों और बहनों, चोरी से चुपके से वो सोने की चेन भी निकाल लेते हैं, कपड़े भी निकाल लेते हैं। मरता बाद में है, कमरा खोल के तिजोरी से पहले ही सब कुछ गायब हो जाता है। ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया की रीत है। तो इस व्यक्ति ने जब पूछा कि ये सब धन दौलत क्या मेरे साथ जाएगी, तुम मुझे क्या दोगे? अब संसार चुप रहता। उसने फिर पूछा, मुझे ऐसी प्रसिद्धि दो जो समय के बाद भी जीवित रहे, मतलब मेरे जाने के बाद भी वो प्रसिद्धि जीवित रहे। तो संसार ने उससे कहा, हम तुझे एक बड़ा नाम देंगे, तू इस दुनिया से चला भी जाएगा तो तेरा नाम क्या होगा? दुनिया में लोग जपते रहेंगे, तेरा नाम लेते रहेंगे। तो उसने पूछा, क्या मेरा नाम मेरी आत्मा को बचा पाएगा या नहीं, मुझे ये बताओ। तुम मुझे बड़ा नाम दोगे, पर ये बताओ कि मेरी आत्मा को ये बचा लेगा या नहीं बचा पाएगा। तो संसार फिर चुप हो गया। संसार का मतलब दुनियावी लोग फिर चुप हो गए। अब वो उत्तर नहीं मिलने के कारण मंदिर चला गया और वहाँ परमेश्वर के सामने खड़ा होकर उस पूछने लगा और कहने लगा कि प्रभु, आप मुझे वह दीजिए जो मेरे जीवन को अर्थ दे सके। परमेश्वर से यह व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हे पिता ईश्वर, आप मुझे वो चीज प्रदान करो जो मेरी जिंदगी को क्या दे सके? अर्थ दे सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने लगा, कुछ ऐसा कर कि मेरी जिंदगी को कोई अर्थ मिले और मेरे मरने के बाद भी मुझे उसका मजा आता रहे। परमेश्वर उसकी ओर देखता है, दया से द्रवित हो जाता है और उससे कहता है, मैं तुझे अपना राज्य देता हूँ, तू मेरी मेज पर बैठ के खाएगा, तू मेरे स्वर्ग में रहेगा। वहाँ पर दिन रात क्या होता है? रोशनी है, वहाँ कभी रात नहीं होती है। उसके चौक सोने और चांदी के हैं। इससे बड़ी चीज़ और तू क्या चाहता है? यही तेरे जीवन का अर्थ है। हम लोग जीते हैं लेकिन ज़िंदगी का अर्थ हमारी ज़िंदगी को समझ में नहीं आता हमें। आप में से बहुत से लोग खाते पीते हैं, शान शौकत से घूमते बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लेकिन ज़िंदगी का अर्थ उनके जीवन में नहीं है, समझ नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि सब कुछ यहीं रहेगा। और ये व्यक्ति, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर से गुहार लगाता, निवेदन करता है। आप लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं ये परमेश्वर जानता है, या आपका हृदय जानता है, या आप लोग जानते हैं। कुछ लोग पैसा कमाने की सोच रहे हैं, कुछ लोग दिहाड़ी मजदूरी पर जाने की, कुछ जीविका चलाने की, कोई अपने जीवन को अर्थ देने की सोच रहा है, तो कोई प्यारे भाइयों और बहनों क्रांति में लगा हुआ है। तो उन व्यक्तियों में से जो व्यक्ति था वो था राजा सुलेमान। राजा सुलेमान से परमेश्वर ने क्या कहा कि तूने मुझे प्रसन्न किया है, मांग, तू क्या मांगता है? राजा सुलेमान के जगह पर आप होते तो आप क्या मांगते हैं? बताओ, क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं आप? मैं समझता हूं कोई बोलता मेरी बेटी ठीक हो जाए, कोई बोलता मेरा घर ठीक हो जाए, कोई बोलता मेरा मकान बन जाए, कोई बोलता प्रभु से मेरी कोर्ट कचहरी का केस ठीक हो जाए। ये हमारी दुनियावी बातें। और स्वाभाविक सी बात है, मंदिर जाएंगे, माथा टेकने जाएंगे, निवेदन करने जाएंगे तो परमेश्वर से आप यही कहेंगे, इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे? अगर आप आत्मा से संचालित है तो आप कहेंगे कि मुझे सच्चा आराधक बनने की कृपा दे। अगर आप आत्मा से संचालित हैं, चलते हैं, तो आप कहेंगे कि मुझे दूसरों की अगुवाई करने की सामर्थ्य दे, मुझे पवित्रता का वरदान दे, अपने वरदानों से मुझे भर। तो राजा सुलेमान क्या कहता है? ना मुझे सोना चाहिए, ना मुझे चांदी चाहिए, मुझे तेरी प्रजा का निष्पक्ष न्याय करने का सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान कर। कहता है मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं, निष्पक्ष होकर, पक्षपाती होकर नहीं। और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस दिन में, इस युग में दुनिया कहती है तुम्हारे पास क्या है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हारे भीतर कौन है। दुनिया आपसे पूछती है आपके पास क्या है,
लेकिन परमेश्वर आपसे पूछता है कि आपके भीतर कौन है, आपके भीतर क्या है, आपके भीतर क्या है, क्या है आपके भीतर, बताइए आपके भीतर क्या है। आपकी सोच, आपके विचार, आपका मन, आपकी आत्मा, वो कैसे हैं? क्या इसमें सचमुच परमेश्वर का निवास है? दुनिया कहती है, पूछती है कि तुम्हारे पास क्या है, क्या बैंक बैलेंस है, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? आपका हृदय देखता है। दुनिया आपकी उपलब्धियां देखती है, आपका टैलेंट देखती है, लेकिन परमेश्वर आपकी आत्मा देखता है। परमेश्वर आपकी सच्चाई देखता है। परमेश्वर आपके हृदय का उत्साह देखता है कि आप उसके लिए खड़े होकर, प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप बोलते हो, वचन सुनाते हो, अंगीकार करते हो आत्मा और हृदय की सच्चाई से, परमेश्वर वो देखता। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसलिए संत पौलुस कहता है आप लोग धोखे में ना रहें, आप लोग ऊपर की चीजें खोजते रहें। ये ईश्वर का राज्य खाने पीने, गुलछर्रे उड़ाने, रंगरलियां करने, नशेबाजी करने का नहीं, परंतु उसका राज्य शांति और प्रेम का राज्य है। उस राज्य को प्राप्त करने की आप कोशिश करना। प्यारे भाई और बहनों, दुनिया कहती है अधिक धन प्राप्त करो, लेकिन यीशु कहता है पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज के इस पवित्र दिन में, पवित्र वचन के दौरान, आप प्रभु का घर बनाओ और प्रभु आपका घर बनाएगा। आप उसके साथ रहो और वो आपके साथ रहेगा। आप उससे ईमानदार रहो, वो आपसे ईमानदार रहेगा। आप उसके लिए खड़े हो जाओ, वो आपके लिए खड़े होगा। प्यारे भाई और बहनों, क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप इबादत में रहो, आप उसका नाम सिमरते रहो, उसका नाम जपते रहो, उसको खुश करते रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो आपको जिंदगी में कभी गिरने नहीं देगा, खुश रखेगा, हमेशा खुश रखेगा। मैं ये नहीं कहता कि कष्ट नहीं आएंगे, मैं ये भी नहीं कहता दुख नहीं आएंगे, मैं ये भी नहीं कहता विपत्ति नहीं आएगी, लेकिन कहता ऐसी परिस्थिति में वो युद्ध तेरा नहीं, वो युद्ध मेरा होगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, प्यारे भाई और बहनों, ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। और बाइबल कहती है मैं तेरा युद्ध आप लड़ूंगा, मैं तेरा युद्ध आप लड़ूंगा। क्योंकि जब हम परमेश्वर के हो जाते हैं, जब हम समर्पित हो जाते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमें अनुग्रह और आशीष प्रदान करता है। आपके लिए वचन मैंने पढ़ा था, और वो वचन ये है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 से लेकर 14 तक, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से खोजोगे तुम मुझे पा लोगे। यह प्रभु की वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। ये फादर अशोक की वाणी नहीं, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की वाणी है। वो वचन, प्यारे भाइयों और बहनों, जो हृदय को चीरता है, जो जीवंत है, जो सशक्त है, दुधारी तलवार से भी तेज है। ये वो वचन आज अंगीकार करना है आप लोगों को कि परमेश्वर आपका भाग्य पलट सकता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ, आप मेरा भाग्य पलट सकते हैं। आप मेरा भाग्य पलट सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी वचन को अंगीकार करते हुए मैं दूसरा वचन आपके साथ साझा करना चाहता हूं, ताकि इस वचन को और सार्थकता मिले और परमेश्वर आपके हृदयों में घर कर जाए। जिनके पास बाइबल है वो खोलिए इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 और उससे आगे। इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 और उससे आगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता मुझसे बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14। ये बातें कब होंगी? भाग्य कब पलटेगा? कब परमेश्वर सुनेगा? सुनिए ध्यान से वचन क्या कहता है। 13 से पढ़ूंगा। जब मैं आकाश के द्वार बंद करूंगा और वर्षा नहीं होगी, जब मैं टिड्डियों से देश को चाट जाने को कहूँगा या अपनी प्रजा पर महामारी ढाऊंगा,
तब यदि मेरी अपनी प्रजा, सुनना ध्यान से, बाप महतारी और जितने भी भाई बहन लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चे बुजुर्ग नौजवान, सुनना, तब यदि मेरी अपनी प्रजा, कब? जब आकाश के झरोखे बंद हो जाएंगे, जब अकाल पड़ जाएगा, विपत्ति आएगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, घर तबाही से गुजर रहा होगा, ऐसी परिस्थिति में वचन ये कहता है, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, अपना कुमार्ग छोड़ देगी, मतलब बुराइयां त्याग देगी, पाप को छोड़ देगी और ईर्ष्या द्वेष जलन को छोड़ देगी, तो बाइबल कहती है मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरे घर का, आप मेरे घर का, मेरे देश का, मेरे देश मेरी का, कलीसिया का मेरी कलीसिया का कल्याण करेंगे। कल्याण करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे लिखा है, इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाएगी उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना ताकि इसमें मेरा पवित्र नाम प्रतिष्ठित रहे। अब ये स्थान कौन सा है? ये स्थान है आपका घर, ये स्थान है आपका कबीला। केवल ये स्थान नहीं जहां पर ये सत्संग भवन है, यहां जो प्रार्थना होगी परमेश्वर उसे सुनेगा, नहीं। बाइबल कहती है प्यारे भाई और बहनों, आपका घर वो स्थान जब आप वहां पर बैठकर अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नाम सिमरेंगे, नाम जपेंगे, प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, प्रायश्चित करेंगे, तो वचन कहता है वो स्वर्ग से उसकी आंखें आपके घर को देखती रहेंगी और वो उसको सुरक्षित रखेगा। ये वादा है, ये पवित्र वचन हमसे वादा करता है। वो वचन जो खरा है, वो वचन जो हथौड़े के समान है, वो वचन जो आग के समान है, जो भस्म कर देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ और वचनों को हम सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो असली प्रश्न यह नहीं कि आपके पास क्या है, असली प्रश्न तो यह है कि आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। समझ में आया? असली प्रश्न ये नहीं, असली सवाल ये नहीं कि आपके पास क्या है, असली सवाल ये है कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, चीजें हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है उनमें से? प्यारे भाइयों और बहनों, अगर गाड़ी है तो दिन भर यात्रा नहीं करते रहेंगे आप उसमें आप सोएंगे नहीं, आप उसमें खाएंगे नहीं, बैठ के पिएंगे नहीं, तो इसका मतलब गाड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, वो केवल यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बात यह है, तो यीशु कहता है स्वर्ग का राज्य उस खेत में छिपे धन के समान है, खजाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा लिया और फिर आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। ध्यान देने की बात यह है, उस व्यक्ति ने सब कुछ इसलिए नहीं बेचा कि उसे सब कुछ खोना था, उसने उसे इसलिए बेचा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 44, गॉस्पल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44। उसने अपने सारी चीज़ों को इसलिए बेचा ताकि वो जाकर उस मूल्यवान चीज़ को जो महत्वपूर्ण है उसे अपने लिए लेकर चला आए। तो सच्ची आध्यात्मिकता त्याग से शुरू होती है। ये टैगलाइन है आज के पूरे प्रवचन की। टैगलाइन ये है, सच्ची धार्मिकता, सच्ची आध्यात्मिकता कहाँ से शुरू होती है? त्याग से शुरू होती है और ईश्वर पर दृष्टि लगाने से शुरू होती है। आज के ये दो वचन प्यारे भाइयों और बहनों मेरे और आपके जीवन को स्पर्श करें और हमें आत्मिक ज्ञान प्रदान करें। तो त्याग, बलिदान प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जीवन में ये महत्वपूर्ण है। तो जिस दिन किसी व्यक्ति को यीशु मिल जाता है, वो कहता है मैंने कुछ छोड़ा नहीं, मैंने तो अपना जीवन पा लिया है। संत पौलुस यही अनुभव करता था, कहता था जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, अब मैं उन्हें कूड़ा समझता हूँ। कहता है अब मुझे मसीह मिल गया है,
यदि आप वचन पढ़ेंगे फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7, तो वहाँ पर प्रभु के वचन कहता है, जो बातें मेरे लाभ की थीं अब उन्हें मैं हानि समझता हूँ, मैं उन्हें कूड़ा समझता हूँ। आगे लिखता है, मैं सब वस्तुओं को हानि समझता हूँ और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को मैं प्राप्त कर सकूँ या मसीह को मैं मिल जाऊँ। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब सुनना ध्यान से, मैं कुछ कंटेक्चुअल बातें, यथार्थ की बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब आप मसीह को नहीं जानते थे, किसी ने आपको बताया और आपने जाकर उसके नाम का बपतिस्मा ग्रहण कर लिया, 15-20 साल उसमें जीवन बिताने के बाद भी आप अपने उन्हीं कामों में लगे रहे और आप अब सवाल करते रहे कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैंने क्यों कर लिया, मैंने क्यों ले लिया, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, अब मैं उन्हें इसमें नामकरण नहीं दिलवाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब उसे खजाना मिला था, लेकिन उसने उसे जाकर ढूंढा नहीं था। वो मात्र ऐसे ही चलती हुई भीड़ का हिस्सा बनकर अपना जीवन बिताता रहा, इसलिए आज उसके पास कुछ नहीं है, आज उसके पास कुछ नहीं है। मैंने जॉनी लीवर की गवाही को सुना जब वो अपने प्रचार में कहते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, जो मसीह को नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं, वो दिन काटते हैं, लेकिन जो मसीह को जान चुके हैं, जो उसकी ज़िंदगी को और वचन को जान चुके हैं, वो जीवन जीते हैं, वो जीवन जीते हैं, क्योंकि उसका जीवन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। वो केवल मसीहियों के लिए नहीं है, इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए, हर एक वाशिंदे के लिए यीशु मसीह का जीवन एक आदर्श है, एक रोल मॉडल है। उसने केवल किया नहीं, उसने उस पर चलकर दिखाया। उसने केवल ये नहीं बोला कि त्याग करो, उसने त्याग करके दिखाया। उसने ये नहीं बोला कि क्षमा करो, उसने क्षमा करके दिखाया। क्रूस पर लटकते समय हाथ छिदे हुए, बगल छिदी हुई, पैर छिदे हुए, और ये व्यक्ति क्रूस से ऊपर से ये कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दुनिया कहती है जब तक मैं इसका हिसाब ना ले लूं, जब तक मैं बदला ना ले लूं, जब तक मैं अपने बच्चे के खून का बदला ना ले लूं, तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा। इन्हें फांसी दो, इन्हें ऐसा करो। यीशु मसीह ऐसा मनुष्य, प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया का, जिसे ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा मेरे और आपके लिए। क्या कभी आपने सोचा है कि क्रूस पर लटकता हुआ मनुष्य ये कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। इसलिए मैंने कहा हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए वो मिसाल है, वो उदाहरण है, वो रास्ता है जो हमारे आगे आगे बनाता चलता है। जैसे जैसे आप वचन सुनते जाते हैं, आपके लिए मार्ग बनता जाता है। जितना ज़्यादा वचन सुनेंगे, उतना ज़्यादा हाईवे आपके लिए बनता जाएगा। याद रखिएगा, जब तक आप वचन से अनभिज्ञ हैं, जब तक आप वचन से अज्ञान है, आपका अज्ञान है वचन के विषय में, तब तक आपके लिए रास्ता नहीं बनेगा स्वर्ग राज्य में पहुंचने का। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो छिपा हुआ खजाना, परमेश्वर का राज्य हमेशा सतह पर दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का राज्य हमेशा सतह पर दिखाई नहीं देता। तो स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। मतलब अब मान लीजिए कि ये पूरा संसार वो खेत है, लेकिन परमेश्वर का राज्य उसके भीतर में है। तो मुझे और आपको ढूंढना पड़ेगा। संसार में अनेक बुराइयां होंगी, अनेक चीज़ें हैं, अनेक बातें हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको रोकेंगी, लेकिन आपको मेहनत करके उस राज्य को, उस खजाने को क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। उसके लिए त्याग, तपस्या, उसके लिए वचन को सुनना, उसके लिए प्यारे भाई और संस्कारों को ग्रहण करना, इसमें आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। तो खजाना छिपा हुआ था, इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर स्वयं को छिपाना चाहते थे। नो,
परमेश्वर अपने आप को छिपाना नहीं चाहता था, वो तो चाहता था कि मनुष्य मेहनत करे, त्याग करे, तपस्या करे। यही उसके पापों का प्रायश्चित है और इसके तहत वो उसे पा जाएगा। इसलिए जानते हैं उसने वहाँ अपने आप को कहाँ पर छिपा के रखा हुआ है? सुनना ध्यान से, बहुत पते की बात बोलने जा रहा हूँ मैं। उसने वो खजाना आपके हृदय में डाल दिया है। उसने अपने आप को आपके हृदय में छिपा लिया है, क्योंकि इंसान उसे दुनिया भर की जगह में ढूंढेगा लेकिन अपने दिल में कभी नहीं ढूंढेगा। जैसे एक सुंदर दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट लोग हैं जो दुनिया देखी नहीं। कस्तूरी उस मृग की कुंडली में बसती है, उसकी खुशबू उसे आती रहती है, लेकिन वो बोराए व्यक्ति की तरह इधर उधर उसे ढूंढता रहता है। प्रभु आपके दिल में है, प्रभु आपके घर में है, उसे घर में ढूंढना कैसे? अपने आप को क्षमा करो। अपने हृदय से अच्छे और बुरे विचार निकलते उसका ध्यान रखो। अपने हृदय की रक्षा करो, अपने भाई बहनों को क्षमा करो। उधर ढूंढना, वहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा वो खजाना। सब कुछ बेच देना अपने हृदय की रक्षा करने के लिए, सब कुछ सौंप देना अपने हृदय की रक्षा करने के लिए, सब कुछ समर्पित कर देना अपने हृदय की रक्षा करने के लिए। क्योंकि पवित्र बाइबल संत पौलुस हमें बचाता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है? परमेश्वर के राज्य का मूल्य हर किसी को तुरंत दिखाई नहीं देता। हर व्यक्ति चर्च आता है, केवल एक धार्मिक कार्यक्रम करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। वो चर्च आना एक धार्मिक क्रिया है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। आपका असली काम पवित्र जगह से बाहर जाकर जब शुरू होता है, वो काम आप परमेश्वर के लिए करते हैं, स्वर्ग का राज्य ढूंढने के लिए करते हैं। दूसरा व्यक्ति उसी चर्च में आता है और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है। एक व्यक्ति बाइबल पढ़ता है और एक व्यक्ति केवल शब्दों को पढ़ता है। अब आप जरा जानिए, जरा सोचिए कि आप क्या पढ़ते हैं। आप शब्दों को पढ़ते हैं या परमेश्वर को सुनते हैं? आप केवल चर्च जाते हैं या केवल धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या उसको जीते हैं? एक व्यक्ति, प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस के ऊपर एक व्यक्ति की मृत्यु देखता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्रूस के ऊपर परमेश्वर के इकलौते बेटे को देखता है और वो कहता है इस व्यक्ति में मेरा उद्धार है। अब सवाल यह नहीं कि क्या परमेश्वर का राज्य मौजूद है या नहीं, सवाल यह है क्या मेरी आंखें उसे देखने के लिए खुली हैं या नहीं। आप इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वास्तव में आपकी आंखें परमेश्वर का सामर्थ्य देखने के लिए खुली हैं, उसको अनुभव करने के लिए खुली हैं, उसके रास्ते पर चलने के लिए आप तैयार हैं या नहीं? बाइबल कहती धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और धन्य है तुम्हारा कान क्योंकि वो सुनता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 16 पवित्र वचन कहता है कितने ही लोग इन बातों को सुनना चाहते थे, इन चमत्कारों को देखना चाहते थे, अनुभव करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसे देखा नहीं। धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है तुम्हारा कान जो देखता है और जो सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब वो मूल्य मोती जिसके विषय में आज सुसमाचार घोषणा करता है, परमेश्वर का राज्य कोई विकल्प नहीं, परंतु ये एक मूल्य है जिसके लिए हमें अपना जीवन समर्पित करना है। जान लीजिए, परमेश्वर का राज्य कोई विकल्प नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। द किंगडम ऑफ द लॉर्ड, किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव। कहने का तात्पर्य यह है कि ये कोई विकल्प नहीं है कि मैं यहां नहीं रहूंगा तो वहां रह सकता हूं। दुनिया में रहना चाहते हैं, संसार का जीवन जीना चाहते हैं,
या परमेश्वर का जीवन जीना चाहते हैं, इसमें कोई विकल्प नहीं है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो स्वर्ग का राज्य उस व्यापारी के समान जो अच्छे मोतियों की खोज में था, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो जाकर अपना सब कुछ बेचकर उसने उसे मोल ले लिया। पहले व्यक्ति को अचानक खजाना मिला, दूसरे व्यक्ति जो खोज रहा था उसे प्यारे भाइयों और बहनों क्या मिल गया? मोती मिल गया। जिसे परमेश्वर अचानक मिल जाता है, ये एक प्रकार के लोग हैं, और दूसरे प्रकार के लोग जो उसे खोजते हैं और तब उसे प्राप्त करते हैं। ये दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। तो जो परमेश्वर को खोजते खोजते अंततः परमेश्वर तक पहुंचता है, लेकिन दोनों का परिणाम एक ही है। सच्चा खजाना यदि मिल जाता है तो बाकी सब कुछ उन्हें छोटा लग जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर मिला है या नहीं मिला? बोलो हाँ या ना। आपने उसे ढूंढा है या नहीं ढूंढा? क्या आप उसे छोड़कर जाएंगे या उसके साथ रहेंगे? उसके साथ रहेंगे। कईयों के हाथ खड़े नहीं हैं, जो कन्विंस है, मैं लगता हूँ समझता हूँ खड़े हैं। तो आप जान लीजिए प्यारे भाइयों और बहनों, एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या आप उसके लिए अपना सब कुछ बेचने को तैयार हैं? क्या चीज़ बेचेंगे? घर बेचेंगे जाके? घर बेचेंगे जाके? प्रभु ने नहीं कहा घर बेचना, ओके? प्रभु ने नहीं कहा गाड़ी बेचना। प्रभु कहता है उन सारी चीज़ों को अपने से अलग कर दो जो उसके मार्ग में बाधा बनते हैं, जो उसके रास्ते पर चलने से आपको रोकते हैं। उनको क्या करो? आप बेच डालो। ऐसा एक और व्यक्ति से कहा था। कौन था बताइए? किससे कहा था? एक धनी व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि उसका धन परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए बाधा बन रहा था। वो आया, बड़ी चतुराई से कहने लगा कि ए भले गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो यीशु ने कहा भाई संहिता में क्या लिखा है? तुम तो धर्मशास्त्र पढ़ते हो, सब कुछ तुम्हें पता है। उसने कहा चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, झूठी गवाही मत दो, पर स्त्री की कामना मत करो, पराय धन का लालच ना करो, ईश्वर का दिन पवित्र रखो, उसका नाम व्यर्थ ना लो, एक ईश्वर की आराधना करो। बड़ा चालाक था, कहने लगा मैं तो ये सब कुछ बचपन से करता आया हूं, मुझ में किस बात की कमी है प्रभु? मुझे किस बात की कमी? हो सकता है हम में से भी बहुत से लोग ऐसा कहते हों, हम तो दान करते हैं, भलाई करते हैं, भंडारी लगाते हैं, सब चीज़ करते हैं, लंगर कराते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो प्रभु कहता है बेटा तेरे जीवन में एक बात की कमी है, एक बात की कमी है। जा अपना धन संपत्ति बेच दे और तेरे लिए स्वर्ग में खजाना रखा रहेगा। आपका धन क्या है? जिसके साथ आप अटैच्ड हैं, जिसके साथ, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, जिस बुराई से आप अलग होना नहीं चाहते, जो आपको मालूम है कि वो आपका सर्वनाश कर रही है, लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। आज वचन ये कहता है कि तुम उसे छोड़ दो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में वो खजाना, वो पूंजी रखी रहेगी। इसलिए आज का एक और टैगलाइन जो है सरमन की ये है कि अपने सांसारिक धन को स्वर्गीय धन में कन्वर्ट कीजिए। समझ रहे हैं आप? कन्वर्ट करने का मतलब सांसारिक धन को स्वर्गीय धन में बदलने की कोशिश कीजिए। कैसे? वहां रुपया थोड़ी चलेगा, वहां रुपया नहीं चलेगा, डॉलर भी नहीं चलेगा। मैं आपको उदाहरण के लिए समझाता हूं। हम लोग भारत देश में रहते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें अमेरिका जाना है तो हमें कहीं से अपने पैसे को, जो रुपया है, उसे डॉलर में एक्सचेंज करके वहाँ पर लेकर जाना है और उस देश में वही डॉलर काम करेगा, हमारा रुपया वहाँ पर काम नहीं करता है। समझ में आ गया इतना? तो इसलिए स्वर्ग में जब जाएंगे तो आपका सोना चांदी, मोटर गाड़ी, मर्सिडीज बेंज और या जो भी हम लोगों के पास चीज़ें हैं, ये वहाँ पर काम नहीं करेंगी। मैं ये कहता हूँ इस धन से आप अपने लिए ऐसा धन एकत्र करो, आध्यात्मिक धन। कौन सा धन? आध्यात्मिक धन। सेवा, क्षमा, प्यार, सौहार्द, नेकी के काम, भलाई के काम,
जैसा कि प्रभु ने कहा, अगर तुम कोई काम मेरे इन छोटे से छोटे बच्चों के लिए करते, इन्हें कोई एक प्याला ठंडा भर पानी मेरे नाम पर पिलाता तो मेरे लिए वो कार्य करता है। ये धन आपका उस धन में तब्दील हो गया और आपकी जीवन की किताब में लिखा गया। हर दिन आप जो काम करते हैं उसमें कम से कम एक अच्छा काम करने की कोशिश करना ताकि आपकी जीवन ग्रंथ में लिखा जाए। और जब आपकी पोथी वहां पर खुले मरने के बाद, जब आप अपने सृष्टिकर्ता के सामने हाजिर हो, तो वो बोले कि अशोक तुमने ये काम किए हैं और ये गलत किए हैं, देखो ये काम किए, क्योंकि तुमने इतने अच्छे काम किए हैं इनके और इतने बुरे काम किए हैं, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं इन सारी बातों के लिए, तेरे अच्छे कामों की वजह से मैं तुझे स्वर्ग राज्य में एंट्री देता हूं। यही तो पवित्र शास्त्र हमें सिखाते हैं, यही तो पवित्र शास्त्र हमें सिखाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें मुक्ति मिल जाती है संसारिक चीज़ों से या हमारे शरीर से, लेकिन मोक्ष मिलता है जब हम उस परम आत्मा से, परमेश्वर से, जिसके विषय में यूहन्ना लिखता है कि ईश्वर तो आत्मा है, जब हम उससे मिल जाते हैं तब हमें असली मोक्ष प्राप्त होता है। बोलो आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो मुक्ति और मोक्ष का अर्थ समझना अच्छे, हालांकि दोनों शब्द थोड़ा सेम सुनते हैं। मुक्ति आत्मा को शरीर से मुक्ति, चीजों से मुक्ति, संसार से मुक्ति, लेकिन मोक्ष आत्मा को परमेश्वर में मिलता है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो सुलेमान जिसने संसार से बुद्धि मांगी, अब हम इस वचन में सुनते हैं कि परमेश्वर सुलेमान से कहता है, मांग तुझे मैं क्या दूं। सोचिए, यदि वो आपसे आज कहता तो आप क्या मांगते? हो सकता है आप धन मांगते, हो सकता स्वास्थ्य मांगते, हो सकता लंबी आयु मांगते, हो सकता सफलता मांगते, हो सकता शत्रुओं की हार मांगते, हो सकता प्रतिष्ठा मांगते। बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो सकता अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए आपसे और आप परमेश्वर से और चीजें मांगते। लेकिन सुलेमान ने क्या मांगा? उसने कहा, अपने दास को ऐसी समझ दे कि वह तेरी प्रजा का न्याय कर सके और भले बुरे में भेद कर सके। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे अंगीकार कीजिए, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा भक्त हूँ। अपने दास को ऐसी समझ दे, ऐसी प्रज्ञा दे, जिससे कि मैं भले बुरे का भेद कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, अपनी आत्मा से, उसके वरदानों से मुझे भर दीजिए। आमीन। तो सुलेमान ने धन नहीं मांगा, उसने प्रसिद्धि नहीं मांगी, उसने शत्रुओं का विनाश नहीं मांगा, उसने ये नहीं कहा मेरे शत्रुओं को समाप्त कर दे, लेकिन उसने क्या कहा? प्रभु मुझे ऐसा हृदय दे जो तेरी इच्छा को समझ सके, ऐसा मन दे जो तेरी बातों को जान सके। ऐसी बुद्धि का अर्थ केवल अधिक जानकारी होना नहीं। मिसाल के तौर पर यदि आप कहें कि प्रभु मुझे बुद्धि दे दे, आपको बुद्धि मिल गई और आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता और साइंटिस्ट बन गए, इसका अर्थ वो नहीं। प्रज्ञा में अंतर है, विवेक में अंतर है, बुद्धि में अंतर है। विवेक जो है वो आत्मा का ज्ञान है, लेकिन बुद्धि जो है, हो सकता है बुद्धि है आपके पास तो आपके पास संसारिक ज्ञान अधिक हो सकता है। जैसा कि आप मैथमेटिशियन बन गए, आप साइंटिस्ट बन गए, क्योंकि आप अपनी बुद्धि में तेज तर्रार हैं। लेकिन विवेक जब आता है तो ये हमारे भीतर को चेंज करता है, आत्मिक ज्ञान से भरपूर करता है, परमात्मा के ज्ञान से हमें भरपूर करता है, और ये ज्ञान हमें विवेक से मिलता है। विवेक से, बाइबल कहती है प्रज्ञा की शुरुआत कहाँ से होती है? ईश्वर से शुरू होती है। हालेलुया। तो ज्ञान बताता है कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन बुद्धि बताती है कि सही को कब और कैसे जीना है। ज्ञान के पास उत्तर हो सकता है, लेकिन बुद्धि या विवेक के पास दिशा होती है कि किधर को जाना है। इसलिए नीति वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है।
और किसी चीज का आरंभ नहीं है, ज्ञान का आरंभ है। आप यहोवा का भय खाइए, आप यहोवा का भय मानिए, परमेश्वर आपको ज्ञान से भर देगा। तो सबसे बड़ी बुद्धि जानते हैं क्या है? परमेश्वर को चुनना। जब आप उसको चुन लेते हैं तब वो सारी चीजें आपको प्रदान करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये दो किसानों की कहानी है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक किसान अपने खेत में केवल मिट्टी देखता था और वो कहता था ये ज़मीन बहुत साधारण है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। लेकिन दूसरा किसान उसी खेत में काम करते हुए एक दिन पुराना संदूक उसे मिल जाता है। एक व्यक्ति क्या देखता था? केवल साधारण मिट्टी और साधारण खेत, और करता कुछ नहीं था, बोलता था इसमें कुछ नहीं होगा, ये बेकार है, ऐसे पड़ी। दूसरा व्यक्ति क्या करता था? बड़ा मेहनती था वो, बड़ा मेहनती था। वो क्या करता था? उसी मिट्टी को जाकर खोदता था, हल चलाता था, बार बार उसे खोदता था। तो एक दिन क्या मिल गया उसे? बड़ा पुराना संदूक मिल गया। उसमें क्या था? बहुमूल्य रत्न थे, बहुमूल्य मोती थे। अब दोनों किसान एक ही खेत को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अलग अलग थीं, नज़रिया अलग अलग था। पहले किसान को खेत में केवल मिट्टी दिखी, लेकिन दूसरे किसान को खेत में खजाना दिखा। तो प्रिय भाइयों और बहनों, परिस्थितियां हमेशा नहीं बदलती, लेकिन दृष्टि बदल जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है। हो सकता है आपकी परिस्थिति ना बदले, हो सकता है आप उसी परिस्थिति में बहुत लंबे समय तक पड़े रहो, लेकिन यदि आपकी सोच या नजरिया बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। बोलो आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज की सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़ा रेवोल्यूशन क्या है? आज संसार हमें ऐसी संस्कृति में जीने के लिए मजबूर कर रहा है जहां व्यक्ति का मूल्य उसकी वस्तुओं से तय होता है। सुनना ध्यान से, आज हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पर आपकी वैल्यू पता किस बात पर निर्धारित करते हैं लोग? आपके कपड़ों पर, आपकी गाड़ी पर, आपके जूते, आप कैसा पहनते हैं, कैसा खाते, कैसा उठते बैठते। लोग इन चीज़ों को देखकर आपकी वैल्यू तय करते हैं और ये समाज हमें मजबूर करता है। इसलिए एक बेटी के या बेटे के कहने पर एक बाप को क्या करना पड़ता है? अपना खेत बेचकर मोबाइल उसे हासिल करवाना पड़ता है, लोन लेकर गाड़ी दिलवानी पड़ती है। लेकिन उस बूढ़े बाप का क्या होता जो कर्ज में रहकर डूब जाता है? ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता से इन सारी चीज़ों की क्या करते हैं? आशा करते हैं कि उसका बाप कहीं से भी लाए। प्यारे भाइयों और बहनों, ये आज के जीवन की हकीकत है। तो दुनिया कहती है तुम्हारे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, तुम्हारा घर कितना बड़ा है, तुम्हारी आय कितनी है, सोशल मीडिया पर तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं। लेकिन यीशु पूछता है मनुष्य को यदि सारा संसार मिल जाए लेकिन अपना प्राण खो दे, अपनी आत्मा खो दे, अपना ज़मीर खो दे, अंतःकरण बेच दे, तो इससे उसको क्या लाभ है? कहता है इससे क्या लाभ यदि तुम सारा संसार प्राप्त कर लो और अपनी आत्मा गंवा दो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा की रक्षा कीजिए, मेरी आत्मा की रक्षा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सबसे खतरनाक गरीबी जानते हैं क्या है? वो लोग गरीब हैं, हम जानते हैं, समझते हैं। हो सकता है पैसे से गरीब है, चीज़ों से गरीब है, धन दौलत से गरीब हैं, लेकिन सबसे बड़ी गरीबी जानते हैं क्या है? खजाना होते हुए भी खजाने के पास नहीं जाना। उस सच्चे परमेश्वर को जानते हुए भी उसका नाम नहीं सिमरना, नहीं जपना, ना ही उसको तवज्जो देना। तो एक व्यक्ति बड़ा धनवान था, उसके पास बहुत संपत्ति थी। एक दिन उसे एक पुरानी पेंटिंग मिल गई। उसके घर में एक बहुत पुरानी एक तस्वीर जो थी, पेंटिंग थी रखी। उसने सोचा ये बेकार है, तो उसने उसे घर के एक कोने में जाके पटक दिया। वैसे भी बड़े लोगों को क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ों की कोई वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ बड़ी चीज़ें दिखती हैं, इसलिए वो घर के कोने से घर में कोने में फेंक देते हैं। तो उसने घर के कोने में उसे बेकार समझ के फेंक दिया। वर्षों बाद किसी विशेषज्ञ ने
शोधकर्ता ने आकर उससे कहा, क्या आपको पता है कि यह कितनी मूल्यवान तस्वीर है जिसे आपने इस कोने में फेंक रखा है? और वो चौंक गया। वो चित्र करोड़ों रुपए का था। आपको पता है कि म्यूजियम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में सजा कर रखी जाती हैं ताकि हमारे देश की धरोहर कायम रहे, लेकिन मैं और आप नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं कि जौहरी को ही मोती का, हीरे का वैल्यू पता होता है, दूसरे व्यक्ति को शायद इन सारी चीज़ों को नहीं पता होता। तो वो व्यक्ति चौंक गया जब उसे पता लगा कि ये करोड़ों रुपए की तस्वीर है। उसके पास खजाना था लेकिन उसे उसका मूल्य पता नहीं था। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। मैं अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहा हूँ। आपको वचन को समझाते समझाते आपके खजाना, प्यारे भाइयों और बहनों, ये खजाना है। बुद्धि चाहते हैं, यहाँ से मिलेगी। विवेक चाहते हैं, यहाँ से मिलेगा। सत्य का ज्ञान चाहते हैं, यहाँ से मिलेगा। बीमारी से चंगाई चाहते हैं, यहाँ से मिलेगी। स्वर्ग जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। उस परम आत्मा के साथ जब आप मिलने के लिए जाएंगे तो ये वचन आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ईश्वर का वचन लिखा है जो दुधारी तलवार के समान है, जीवंत सशक्त है, जो दोनों तरफ से काटता है, सुनने और सुनाने वाले दोनों को काटता है। इसमें परमेश्वर का मन लिखा है। परमेश्वर कैसा दिखता है इसमें वो लिखा है। आप चंगाई पाना चाहते हैं, इसमें खोजिए, आपको चंगाई मिलेगी। कहता है कि तू अपने पापों को, गुनाहों को कबूल कर, कुमार्ग छोड़ दे और अपनी धन संपत्ति बेच दे, संसार से अपने आप को जुदा कर ले, तेरे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी रहेगी। आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि ये तो हवाई बातें हैं। प्यारे भाई और बहनों, हवाई बातें नहीं हैं, हवाई बातें नहीं हैं। द किंगडम ऑफ गॉड इज ए स्पिरिचुअल रियलिटी। ईश्वर का राज्य आध्यात्मिक वास्तविकता है। जैसे आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा हूं, वैसे ही ईश्वर के राज्य में उसके स्वर्गदूत, प्यारे भाइयों और बहनों, उसको वैसा ही देखते हैं जैसा वो है। इसलिए यहाँ आकर भक्ति करने के साथ साथ अपनी आत्मा को भी शुद्ध करना, पवित्र करना, वचन को ग्रहण करना, प्रभु से विवेक मांगना। आज के इस पवित्र दिन में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको आशीष दे। हमारे पास बाइबल है लेकिन हम उसे खोलते नहीं। हमारे पास प्रार्थना का अवसर है लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। आज दुनिया की भीड़ ऐसे लोगों के पीछे दौड़ती हैं जिनको वचन का ज्ञान नहीं, जिनको वचन का ज्ञान नहीं। वो अपने स्वार्थ लाभ के लिए उस वचन को सुनाते हैं जहां से उन्हें लाभ होता है। हमारे पास यूकरिस्त संस्कार में यीशु है, हमारे पास एडोरेशन में छुटकारा है, लेकिन हम उसकी महानता को पहचान नहीं पाते। हमारे पास क्षमा करने का अवसर है लेकिन हम उससे पहचान नहीं पाते। हम एक दूसरे से घृणा करते हैं। हम प्रसिद्धि के मोह में लगे हुए अपना नाम कमाना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, अपने टैलेंट से आपको कभी प्रसिद्धि नहीं मिल सकती जब तक कि परमेश्वर आपको ऊंचा ना उठाए। जब तक कि परमेश्वर आपको ऊंचा ना उठाए। वो परमेश्वर कब ऊंचा उठाता है? जब हम अपने आप को उसे समर्पित कर देते हैं। तो सुलेमान की प्रार्थना मेरी और आपकी प्रार्थना बननी चाहिए। ध्यान से सुनना कि सुलेमान ने क्या कहा। प्रभु मुझे केवल सफल मत बनाइए, मुझे बुद्धिमान बनाइए। प्रभु मुझे केवल धन मत दीजिए, मुझे यह पहचानने की बुद्धि दीजिए कि धन से अधिक मूल्यवान क्या है। प्रभु मुझे केवल बड़ी चीज़ें मत दीजिए, मुझे बड़ा हृदय दीजिए। प्रभु मुझे संसार जीतने से पहले अपना हृदय जीतने की कृपा दीजिए। प्रभु मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपके राज्य को संसार से अधिक मूल्यवान समझे। बोलो आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, सुलेमान के जैसे मुझे भी विवेक प्रदान कीजिए। विवेक प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैंने आपका वचन सुना है। आपका वचन सुना। ये वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो सोना मिट्टी में चला जाएगा, शरीर मिट्टी में वापस चला जाएगा, नाम समय के साथ मिट जाएगा। सुनना ध्यान से, हाँ, नाम समय के साथ में मिट जाएगा। नई पीढ़ी आएगी, उसमें से नए लोग होंगे प्यारे भाई और बहनों, और हमें और आप चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटेगा।
तो इसलिए आज परमेश्वर प्रातः बेला में आपसे कह रहा है, अपने जीवन का खजाना बदलो, अपनी प्राथमिकताओं को बदलो, अपनी प्रार्थना को बदलो, अपनी दृष्टि को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने नज़रिए को बदलो, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें छिपे हुए खजानों को क्या करूँगा, दे दूँगा। जिसे दुनिया सफलता कहती है वो हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में सफलता नहीं होती। जिसे दुनिया छोड़ना कहती है वो कभी कभी परमेश्वर को प्राप्त करना होता है। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराएंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे संसार का सबसे धनी व्यक्ति मत बनाइए, सबसे धनी व्यक्ति नहीं बनाइए। मुझे अपने राज्य का मुझे अपने राज्य सबसे अच्छा खोजी बनाइए, सबसे अच्छा खोजी बनाइए। मुझे सब कुछ पाने की मुझे सब कुछ पाने की लालसा मत दीजिए, लालसा मत दीजिए। मुझे आपको पाने की मुझे आपको पाने की भूख प्रदान कीजिए, भूख प्रदान कीजिए। मुझे केवल ज्ञान मत दीजिए, मुझे केवल ज्ञान मत मुझे विवेकपूर्ण हृदय दीजिए। विवेकपूर्ण हृदय दीजिए। और जब मुझे आपका खजाना मिल जाए तो मुझे इतनी बुद्धि दीजिए इतनी बुद्धि कि मैं संसार की हर चमक के ऊपर मैं संसार की हर चमक आपके राज्य को चुन सकूं। आपके राज्य को चुन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इन वचनों के पढ़े और सुने जाने से प्रभु आप लोगों को आशीष दे, तंदुरुस्ती दे, आपकी बीमारियों से आपको आज़ादी दे, आपके लिए नए रास्ते खोले और आपके भविष्य को प्रभु आपके भाग्य को बदल दे। आमीन।